भीषण आग लगी है। टेक्सास के चिकन फार्म में आग लगी। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड की कई टीम एक साथ पहुंची हुई है। आसमान में काला धुआं फैला हुआ है। आग इतनी भयानक है कि बुझाने में इसे कई दिन लगेंगे। तो बुझने में कई दिन लगेंगे, इससे आप कयास लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। चिकन फार्म की तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका के टेक्सास में ये चिकन फार्म है जहां पर भयानक भीषण आग लगी है। धुएं का गुबार और आग की लपटें दूर से देखी जा सकती है। आसमान में दूर तक काला धुआं फैला हुआ है और ये आग इतनी भयानक है कि दमकल की टीम ने यह कह दिया है कि आग पर काबू पाने में कई दिन लग सकते हैं। लेकिन आग किस वजह से लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच गठित कर दी गई है जांच टीम। वो अब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगी और रिपोर्ट पेश करेगी कि आखिर चिकन फार्म में इतनी भीषण आग कैसे लगी है। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको हिमाचल प्रदेश से बता दें, बर्फबारी के बाद 300 पर्यटकों की गाड़ियां फंस गई है और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अटल टनल रोहतांग में पर्यटक फंसे हुए थे। पुलिस ने सैलानियों की गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। सोलंग के आगे गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अटल टनल रोहतांग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिस ने कई पर्यटकों को बाहर निकाला है, सुरक्षित निकाला है, उनका रेस्क्यू किया है। सोलंग के आगे गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है और आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि पर्यटकों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली है। अभी उन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ये वो मौसम है जब सैलानी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश जाते हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन अब वहां पर वो संकट में फंस गए हैं। पुलिस ने सैलानियों की गाड़ियों को सुरक्षित निकाला है, लेकिन अभी भी कई पर्यटक फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू जारी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में। आप सभी का स्वागत है। बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग के बाद आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर दिन भर आज IBC 24 की नजर रहेगी। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान शहीद, 15 घायल। 8 जवानों को इलाज के लिए लाया गया रायपुर। 6 नक्सली भी ढेर। घटना पर CM और डिप्टी CM ने जताया शोक। CM बोले नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। दंतेवाड़ा के ताकीलोड में पुलिस नक्सली मुठभेड़, मौके से भागे नक्सली। IED स्पाइक बरामद। जवानों ने किया 3 स्मारक ध्वस्त। दमोह में फिर धर्मांतरण का मामला आया सामने। पथरिया के गुड सेफर्ड स्कूल में शिक्षक ने किया खुलासा। मुख्य प्रबंधक समेत 2 लोग फरार। सख्ती में अंधविश्वास ने ली जान। चंगाई सभा में प्रार्थना के चक्कर में गई ग्रामीण की मौत। किडनी पेशेंट था मृतक। रायसेन में बारात से लौट रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। 20 से ज्यादा बाराती घायल। बस ड्राइवर हुआ फरार। CM साय ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। मंत्रालय में शाम 5 बजे होगी मीटिंग। तृतीय अनुपूरक बजट को कैबिनेट देगी मंजूरी। MP में मोहन कैबिनेट की बैठक। 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर होगी चर्चा। बैठक से पहले CM मोहन राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। आज होगी झारखंड के CM हेमंत सोरेन से पूछताछ। दोपहर 1 बजे CM आवास पर पूछताछ के लिए तैयार सोरेन। ED को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में धान किसानों को बड़ी राहत। धान खरीदी की बढ़ाई गई अंतिम तिथि। अब 4 फरवरी तक होगी खरीदी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 7 की बड़ी बात में सबसे पहले बात करेंगे सुकमा में हुए नक्सली हमले की। तो
तो सुकमा में नक्सलियों ने एक बार फिर नापाक करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं और 15 जवान घायल हैं। जवाबी हमले में 6 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। कल रात सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घायल जवानों से मुलाकात की अस्पताल पहुंचकर। दरअसल सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप को स्थापित करने के बाद टेकलगुड़ा में पैरामिलिट्री फोर्स फिर एक नया कैंप स्थापित करने जा रही थी। इस सिलसिले में 350 से ज्यादा जवानों का बल मौके पर रवाना किया गया। दोपहर के करीब पुलिस कैंप को सुरक्षित करते हुए बाहरी घेरे में सुरक्षा बल ड्यूटी कर रहे थे और इस दौरान जवानों पर अचानक नक्सलियों ने हमला कर दिया। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 15 जवान घायल हैं। वहीं बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने 6 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। इस हमले में घायल हुए 8 जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। इनमें 5 जवानों को बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नारायणा अस्पताल में 3 घायल जवानों को भर्ती कराया गया है। वहीं 6 जवानों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 1 जवान का बीजापुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल देर रात अहम बैठक ली। इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप और ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घायल जवानों से मुलाकात की अस्पताल पहुंचकर और घायल जवानों का हालचाल जाना। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होगा। नक्सलियों में बौखलाहट है और मजबूती के साथ नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। बता दें कि सिलगेट क्षेत्र का वही टेकलगुड़ा इलाका है जहां साल 2021 में एक बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हुए थे। तो नक्सलियों ने कल सीआरपीएफ के कैंप में एक बड़ा हमला किया जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, 15 जवान घायल हैं। उनमें से कुछ जवानों को जगदलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछ को रायपुर लाया गया है और अभी सभी की जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। इलाज में इनका किया जा रहा है, डॉक्टर की देखरेख में है ये। और बाकायदा हाईलाइट करके हम आपको वो एरिया दिखा रहे हैं जहां पर नक्सलियों ने ये हमला किया। आपको बता दें ये वही इलाका है, ये वही क्षेत्र है टेकलगुड़ा जहां साल 2021 में भी नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया था। तब हमारे 23 जवान शहीद हुए थे और अब इस बार नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब दिया गया नक्सलियों को और 6 नक्सली भी ढेर किए गए हैं। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इसकी पूरी जानकारी दी है कि 6 नक्सली मार गिराए गए हैं। एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा बटालियन की ये टीम थी जो सर्चिंग में निकली हुई थी। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक और नया कैंप स्थापित किया जा रहा था। नक्सलियों की तरफ से बार बार इस कैंप को यहां पर स्थापित करने से मनाही की जा रही थी, उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा था और देखिए आखिर में उन्होंने एक बड़ा हमला किया जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं। सुकमा में ये बड़ा नक्सली हमला जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं, 15 जवान घायल हुए हैं। सीएम साय ने कल देर रात सीएम हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उसके बाद उन्होंने कहा है कि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, नक्सलियों का खात्मा करके रहेंगे। कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है। डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना हम लोग शुरू कर दिए हैं जब से हमारी यहाँ पर सरकार बनी है और आने वाले समय में बिल्कुल नक्सलवाद को ख़त्म करके रहेंगे। टेकलगुड़ा ऐसा स्थान है जहाँ पर कैंप स्थापित हो रहा है, तो पुलिस का कैंप नहीं है, वो विकास का कैंप है। अब नक्सलियों की मांद में घुसने की बात है, अब नक्सलिज्म को समाप्त करने की बात है। नक्सलियों को काफ़ी हानि भी हुई है, उसके बारे में कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जो वीडियो फीड आ रहे हैं वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नक्सली काफ़ी डेड बॉडीज़ अपनी उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ पर। और इसके अंदर हमारे टोटल 15 जवान को स्प्लिंटर्स की और बुलेट की इंजरीज आई हैं। 3 जवानों को शहादत हुई है, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं और जो घायल जवान हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी अच्छा उपचार मिले। घटना के बावजूद हमारा इरादा मजबूत है, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो कैंप यथावत स्थापित रहेगा और आने वाले समय और मजबूती से माओवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये कैंप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मलकित से बात हुआ तो उसका कहना है कि सर 500 से भी ज़्यादा नक्सली थे और काफ़ी चारों तरफ से फायरिंग हुआ था और उसके बावजूद भी जो जवानों ने डट करके मुकाबला किया, जब तब वो वहाँ से जो है नक्सलियों का घेरा तोड़ा और नक्सलियों को वहाँ से भगाने में जो है सफल हुई। और उनका ये भी कहना है कि काफ़ी संख्या में नक्सलियों की भी जो है मरने की जानकारी।
और IBC 24 भी शहीद हुए जवानों की शहादत को नमन करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुकमा के बाद दंतेवाड़ा में भी कल मुठभेड़ की खबर मिली। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग हुई। जवानों को भारी पड़ते हुए देख नक्सली यहां से भाग निकले। मौके से पुलिस ने IED और स्पाइक बरामद किया है। जंगल में नक्सलियों ने सुरंग बना रखा था। 100 मीटर से ज्यादा बड़ी सुरंग का यहां पर पता भी चला है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से यहां पर ये सुरंग बनाई गई है। 100 मीटर से ज्यादा ये लंबी सुरंग है और इसकी जानकारी कल जब नक्सली यहां से भाग रहे थे उसके बाद जवानों को मिली है। मौके से पुलिस ने IED और स्पाइक भी बरामद किया है। तो कल सुकमा की तस्वीरें आपने देखी कि सुकमा में किस तरह से एक बड़ा नक्सली हमला जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दंतेवाड़ा की, जहां पर एक और मुठभेड़ हुई है पुलिस और जवानों के बीच। पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और यहां पर बताया गया कि जब जवाबी कार्रवाई यहां पर पुलिस की तरफ से की गई, दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग हुई थी। उसके बाद नक्सली यहां से भाग खड़े हुए हैं और जो इनका स्तंभ था उसे भी ध्वस्त किया गया है। IED और स्पाइक बरामद की गई है और 100 मीटर लंबी सुरंग भी यहां पर पता चली है। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग नक्सल मोर्चे से जुड़ी हुई नारायणपुर से बड़ी खबर। 5 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के सामने नक्सली ने सरेंडर किया। आमदई एरिया कमेटी के ACM के पद पर कार्यरत था नक्सली। दूसरे साथियों को भी सरेंडर करने की उसने अपील की है। नक्सली कई बड़ी वारदातों में सक्रिय रहा है और अब इसने घुटने टेक दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के सामने इसने सरेंडर किया और अपील भी की है दूसरे नक्सलियों से कि आप भी विकास का रास्ता अपनाइए, आप भी सरेंडर कर दीजिए। तो दूसरे साथियों से भी सरेंडर करने की अपील रही है और कई बड़ी वारदातों में ये सक्रिय रहा है ये नक्सली, लेकिन ये बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। 5 लाख का इनामी नक्सली जो अब धरा गया है, इसने सरेंडर किया है पुलिस अधीक्षक के सामने। दमोह का रुख करते हैं। दमोह में फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पथरिया के गुड शेफर्ड स्कूल में शिक्षक ने बड़ा खुलासा किया है और स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्म परिवर्तन और चर्च ले जाने का दबाव बनाने का आरोप लगा है स्कूल पर। स्कूल में आपत्तिजनक किताब का भी खुलासा किया गया है। BRC पथरिया ने बुक्स जब्त कर ली है, जांच शुरू कर दी गई है। आपको याद होगा इससे पहले भी एक स्कूल में जो कि दमोह का ही स्कूल है, वहां भी धर्मांतरण का खुलासा हो चुका है और मुख्य प्रबंधक समेत 2 लोग फरार चल रहे हैं इस मामले में। तो दमोह में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इससे पहले दमोह के हिजाब मामले में कई बड़े खुलासे हुए थे और अब गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इसमें एक शिक्षक ने ही खुलासा किया है कि गुड शेफर्ड स्कूल में कुछ आपत्तिजनक किताबें हैं, चर्च ले जाने का दबाव बनाया जाता है यहाँ पर बच्चों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर। तो स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और उसके बाद से जो मुख्य प्रबंधक है और 2 आरोपी है वो फरार चल रहे हैं। आपत्तिजनक किताब का भी खुलासा किया गया है शिक्षक की तरफ से। और अब BRC पथरिया ने बुक्स जब्त कर ली है, जांच की शुरुआत की गई है और अब ये स्कूल भी जांच के दायरे में है। हो सकता है कि इसके बाद कई बड़े खुलासे स्कूल से जुड़े हुए हो सकते हैं, इस पूरे ट्रस्ट से जुड़े हुए बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर आपको सख्ती से बता दें, यहां अंधविश्वास ने एक ग्रामीण की जान ले ली। चंगाई सभा में प्रार्थना के चक्कर में एक ग्रामीण की जान चली गई। माल खरौदा के छोटे सीपत में चंगाई सभा हो रही थी और किडनी पेशेंट को प्रार्थना सभा में ले जाया गया था अस्पताल की जगह। पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो देखिए चंगाई सभा में प्रार्थना के लिए पहुंचे और उस चक्कर में एक ग्रामीण की जान चली गई। किडनी पेशेंट थे वो, उन्हें अस्पताल लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन अंधविश्वास का खेल इतना भारी है कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है उद्धार का महोत्सव और इसी महोत्सव में किडनी पेशेंट को वो लेकर के पहुंचे। उन्हें लगा कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी जान बच जाएगी, अस्पताल नहीं ले गए और अब पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। तो मालखरौदा के छोटे सीपत में चंगाई सभा हो रही थी जहां पर किडनी पेशेंट को ले जाया गया और प्रार्थना सभा में प्रार्थना के दौरान ही किडनी पेशेंट की मौत हो गई।
नेतराम बघेल जुड़ चुके हैं संवाददाता। नेतराम, बताइए पूरा मामला क्या है और उसके साथ ही ये भी बताइए कि पुलिस किन बिंदुओं पर जांच कर रही है, कोई आरोपी भी बनाए गए हैं क्या? जी देखिए, घटना शक्ति जिले के मालखौड़ा थाना क्षेत्र के छोटे सीपत देर रात की है। बताया जा रहा है कि छोटे सीपत में आसपास और मध्य प्रदेश से आए हुए ईसाई मिशनरियों द्वारा उद्धार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां अंधविश्वास के नाम पर किडनी पेशेंट अमेराडी निवासी 39 वर्षीय संत रामसिदार को बीमारी दूर करने के लिए लाया गया था और प्रार्थना किया जा रहा था। इसी दौरान अंधविश्वास के चक्कर में ग्रामीण की मौत हो गई। मौत के बाद घटना गांव और आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मालखौड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पत्नी और वहां पर उपस्थित लोगों से पूछताछ कर जांच में जुट गई है और जांच के बाद में आरोपी का पता साजी हो जाएगी। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नेत्रा। और अब रायसेन से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसा यहां पर हुआ है। बाराती बस अनियंत्रित होकर पलट गई। भोपाल से ये बस रायसेन जा रही थी और बस में लगभग 50 बाराती सवार थे। घटना में 20 से ज्यादा बाराती घायल हुए। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरबई पुलिस चौकी के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां 50 से ज्यादा बाराती एक बस में थे। 20 से ज्यादा यात्री सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, आज साई कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 5 बजे मंत्रालय में साई कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मोदी की गारंटी पत्र को लेकर चर्चा होगी और इसके साथ ही तृतीय अनुपूरक बजट को कैबिनेट आज मंजूरी देगा। बजट 2024 और 25 को अंतिम रूप दिया जाएगा। बहुत जल्द बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले कैबिनेट आज बेहद महत्वपूर्ण कई फैसले ले सकती है। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज साई कैबिनेट की बैठक, बल्कि आज मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की भी बैठक होने जा रही है। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी मंत्रालय में। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी, कई प्रस्तावों पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। रोजगार को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव आएगा, उसे मंजूरी दी जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों के डीए के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है आज कैबिनेट की बैठक में। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। शुभांगी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।